कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। हे सतगुरुदेव संतो, आप अगर इस शिष्य के कल्याण के मार्ग बताओगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। शिष्य गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, सत्य के ज्ञान दे दो, आत्मज्ञान दे दो, जिससे आपके शिष्य के कल्याण हो जाए। अगर आत्मज्ञान दे दोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। अगर दुनिया में आए हो तो सब पर कृपा करो, सेवा करो। यही कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। सबके सुखी के लिए काम करोगे तो आप भी सुखी रहोगे। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, अगर हमारे ऊपर दृष्टि घुमा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। सकलो जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। संसार में सतगुरु और संतों की महिमा अपार है। इसकी कितनों वर्णन करोगे तब पूरा ना होगा। दुनिया में प्रचलित है। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। वो साहेब बंदी छोर होते हैं, वो तारनहार होते हैं, बंदी छोर होते हैं। उनका काम ही है बंधन से मुक्त कराना, दुख से सुखी के तरफ भेजना। अखंडित ज्ञान को धारा बरसा के परम सुखदाई। सतगुरुदेव कहते हैं कि अखंडित धारा जो है सतमार्ग के ज्ञान के बारिश कर देना, समझ लेना, अपने रहनी गहनी में उतार लेना, अपना कल्याण कर लेना, यही सतगुरु के कृपा है। ये अखंडित ज्ञान के धारा है। ये बरसा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। परबल तिरताप को अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण से ऊपर उठने के सतगुरु कह रहे हैं। जब ऊपर उठोगे तो कल्याण होगा। जातिवाद, मजहबवाद, नीच उच्च के भावना से ऊपर उठ जाओ, ये कल्याण मार्ग होगा, कल्याण होगा। परम सिद्धांत वेदों के लखा दोगे आत्मा मुझको। वेद के सार है अपने आप के जान जाना, अपने आत्मा को जान जाना, अपने आत्मा के समझ लेना, अपने आत्म कल्याण कर लेना, अपने ऊपर कृपा कर लेना, गुलामी से मुक्त हो जाना। ये अपने ऊपर कृपा है, ये वेद के सार है। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। अविद्या या ज्ञान को कहते हैं। सतगुरु से शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, हमको ज्ञानी बना दो, ज्ञान मार्ग के गुरुमुखी वाणी से हमारा कल्याण कर दो। और हमारे अज्ञानता के दूर कर दो। कोई मुछत से गोते खा रहा हुआ बेचारा मैं,
अज्ञानता की वजह से दुनिया में मनुष्य भटकता है, अटकता है, लाचार विवश मजबूर होता है। अगर गुरु जी की कृपा होगा तो सब बंधन से छूट जाएगा। सहारा दे के चरणों के बचा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सतगुरु के कृपा के शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, अगर संसार के सारे बंधन से छोड़ा लोगे तो क्या होगा, कृपा करके कल्याण होगा। पड़ी है आग अब मेरी, पड़ी है आय अब मेरी, प्रभु भवधार में नैया। शिष्य गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, हम इस संसार भवचक्र में फंसे पड़े हैं, यहाँ से बचा लोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। ये जिंदगी रूपी जीवन जो है ये भव सागर है, ये शरीर नौका है। जिस पतवार से नौका खेवा जाता है वो सतगुरु रूपी पतवार है, जो ये दुनिया से पार कराते हैं सतबुद्धि सत ज्ञान दे करके। खेवैया बान किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, भव सागर से पार लगा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। ये संसार के भ्रम जाल से छुड़ा करके और किनारे लगा दोगे तो क्या होगा, किनारे कल्याण के मार्ग पर लगा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। अरज नर्मदेश्वर को प्रभु जी से फकत चरण में ये है कि ये नर्मदेश्वर दास जो है गुरु से वंदना करता है, प्रार्थना करता है, कल्याण के मार्ग के उपयोग कामना रखता है कि हे गुरुदेव, ये दास के ऊपर कृपा करके पार लगा दो। जन्म यरु मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए संसार के सारे भरम जाल से ऊपर उठ करके आय अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस पर एक कहानी है। रावण जो है अपार बलशाली था, अपार बुद्धिमान था और अपार अहंकारी भी था। तो बुद्धि के होना ठीक है, बल के होना ठीक है, लेकिन अहंकार के होना ठीक ना है। अहंकार जो है पाप के बाप है। अगर जिसके खोपड़ी पर अहंकार हो जाता है उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। एक कहानी है महाराज रावण के, और महाराज रावण जो है जितने बड़ा बलशाली था, जितने बड़ा राजा था, जितने बड़ा शक्तिशाली था, उतना ही बड़ा भक्त भी था। और भक्त जो है भोलेनाथ बाबा के था। भोलेनाथ बाबा के गुरुकुल में पढ़ा लिखा भी था और भोले बाबा के बहुत नज़दीकी भी था। सब देवताओं में एगो भोले बाबा ऐसे जो है महापुरुष, निष्पक्ष महापुरुष योगी थे, जो देवता राक्षस मनुष्य सबके जो है हित करते थे। सारे राक्षसों के और सारे मनुष्य के
और सारे देवता के वही वरदान देते थे। अब यहाँ पर रावण जो है इसके अहंकार हुआ, तो ये आजमाने चला कि हमसे बलशाली दुनिया में और कोई नहीं है। अपने ताकत के प्रदर्शन कर रहा था। जब ताकत के प्रदर्शन कर रहा था तो रास्ता में बाल मिल जाता है, जो पंपापुर के राजा था, रावण लंका के राजा था। दोनों में जो है युद्ध छिड़ गया और दोनों में घोर संग्राम हुआ और दोनों महान योद्धा थे। आखिरत में लास्ट में बाल जो है रावण के परास्त करता है और बंदी बना लेता है। बाली के कारागार में रावण जो है 6 महीना बंदी रहा, जिसको कहते हैं कि कांख में दबा के रखा था। इसके मतलब है कि रावण 6 महीना पंपापुर नरेश राजा बाली के गुलामी करता था। और 6 महीना के बाद इसको आज़ाद हो गया। उसके बाद रावण जो है कुछ दिन के बाद इसके खोपड़ी पर फिर भूत सवार हुआ और फिर भी आजमाने के लिए निकला कि हमसे ज़्यादा बलशाली कोई ना है दुनिया में। तो जाके वो नदी में तप कर रहा है और उसी नदी में सहस्त्राबाहु अपने पत्नियों के संगे विहार कर रहा था और पीछे से जा कर के और रावण के नौका से धक्का लगता है तो रावण जो है पानी में गिर पड़ता है और कहता है कि ये दुनिया में किसकी ताकत है जो रावण के सामने ऐसे हरकत कर दे। रावण उठ के होश में हो करके वो नौका के पलट देता है। सहस्त्राबाहु भी जो है पानी में गिरता है, सब अपने परिवार के साथ में। और दोनों घोर अहंकारी थे और घोर शक्तिशाली थे और दोनों राजा थे, भयंकर शक्तिशाली राजा थे। अब जो है सहस्त्र अर्जुन जो है और रावण के युद्ध शुरू होता है और भयंकर संग्राम होता है। इतनी बड़ी संग्राम होता है जो दोनों महान योद्धा होने की वजह से दोनों में कोई परास्त ना हो रहा था। तब सहस्त्र अर्जुन के जो सेना था उसको जो है जाल में, लोहा के तार के जाल में रावण के जो है ऊपर फेंक देता है और उसी जाल में वो फंस जाता है और वहाँ जो है बहुत जो है सेना उसको घेर करके बंदी बना करके और दरबार में पेश करता है सहस्त्र अर्जुन के। जब सहस्त्र अर्जुन के दरबार में पेश होता है तो रावण जो है सहस्त्र अर्जुन के कहता है कि अत्याचारी, तुमने हमको धोखा से पकड़ा है। तुम्हारे में आज भी ताकत ना है कि हमारे संगे बाहर युद्ध में हमके परास्त कर दो। तुम जो है तुम्हारे राज्य में ऋषि के, मुनि के, अच्छे लोग के जीना हराम हो गया है। सहस्त्र अर्जुन कहता है कि रावण, तुम्हारे से ज़्यादा हम धोखेबाज ना है। तुम तो बहुत अपार धोखेबाज हो। तुमने बहुरूपिया के भेष बना के सीता के हरण किया, बहुरूपिया बन करके सब ऋषियों के, तुम्हारे राज्य में कोई ऋषि मुनि ना रहता है, सब तब तहस नहस हो रहा है। घोर पापी, घोर अधर्मी,
घोर दुराचारी हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर छीटा कटसी कर रहे थे। आज दोनों दोषी थे या दोनों अत्याचारी थे, दोनों कुकर्मी थे, दोनों पापी थे। न्याय नाम के कोई चीज ना था। ये सब के अपने बल के या पराक्रम के आगे मनुष्य के जिंदगी खिलौना बन गया था। लास्ट में मारना चाहा रावण के, लेकिन रावण को मार नहीं पाया, तो रावण को ले जाके बंदी गृह में डाल दिया। जब बंदी गृह में डाल दिया तो शंकर भगवान जो है अब लास्ट में परशुराम विद्या संपन्न करके और भोले बाबा के पास गए, कहे कि हे गुरुदेव, हमने अपना विद्या संपूर्ण कर लिए और हम चाहते हैं कि आपके गुरु दक्षिणा दें। भोले बाबा कहे कि हमारा गुरु दक्षिणा, आधा गुरु दक्षिणा में ये दो कि हमारे एक शिष्य जो है सहस्त्र अर्जुन के कारागार में बंद है, उसको बंदी गृह से मुक्त करा दो, बाकी जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम मांग लेंगे। परशुराम जो है गुरुकुल से आ रहे थे, रास्ते में जो है उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के राज्य में गए और बहुत मुश्किल से सहस्त्र अर्जुन के कारागार के सभी जो है योधन के मारते गए और रावण तक पहुंच गए। जब रावण तक पहुंच गए तो रावण के जो है बंधन से मुक्त कर दिए। रावण अपने लंका नगरी चला गया और इन्होंने अपने घर पर आए परशुराम जी, तो देखे कि हमारे पिताजी के और माता रेणुका के, पिता जमदग्नि ऋषि के और सब भाई के लाचार विवश मजबूर करके आज सहस्त्र अर्जुन कामधेनु गाय के जबरन लेके चला गया है। ये सूचना पाते परशुराम जी कामधेनु के लेने के लिए फिर जो है सहस्त्र अर्जुन के राज्य में जाते हैं और उनके सहस्त्र अर्जुन के 4-5 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। वो चारों से जा कर के और कामधेनु गाय के बंधन से मुक्त करके और फिर अपने पिता के यहाँ लिया करके कामधेनु के आज़ाद करते हैं और चेतावनी भी देते हैं सहस्त्र अर्जुन के लड़कों के कि अगर दोबारा हमारे कामधेनु के ऊपर अगर गलत नज़र डाला तो तुम लोगों के परलय कर देंगे, विनाश कर देंगे। अब की तो हम छोड़ देते हैं। और कामधेनु के लेके आते हैं। आने के बाद से सब कुछ जो है समस्या सुलझ जाता है और सब कुछ जो है ठीक ठाक हो जाता है। सहस्त्र अर्जुन ये भार्गों के तपस्या में विघ्न डालता था, गुरुकुल के चलने में बाधा डालता था और ऋषियों के, संतों के, भार्गवों के
जहाँ तहाँ मरवा भी देता था। जो उसके कहा ना मानता था उसके संगे जो है अन्याय करता था। ये राक्षस के पहचान है। कहते हैं सब कि हमारे किताब में लिखा है कि हमारे कुरान के बात अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके सिर कलम कर देंगे, धड़ अलग कर देंगे। आज हमास और इजराइल के ये तीसरा महीना चल रहा है, वो सिर से धड़ से अलगे कर रहा है किसी के बेवत जो रोके, तो जो मारता है वो मरता भी है। इसलिए सावधान रहो, ये धरती वीरों से कभी खाली नहीं। एक से बढ़ के एक योद्धा होता है, और जो बोता है वही काटता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और संसार के सभी भाई तक ले वीडियो के पहुंचावे। हम सभी मिल करके लोक हित में काम करेंगे, परमार्थ में काम करेंगे, स्वार्थ से ऊपर उठेंगे और जनहित में काम करेंगे। तो सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो बोओगे वही काटोगे। इस संसार में कुछ भी अपना ना है। सब कुछ यहाँ मिला है और सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।